बरसात के मौसम में लगातार बढ़ रही सर्पदंश की घटनाओं के बीच छतरपुर के जिला अस्पताल में दवाइयों और इंजेक्शनों का न मिलना मरीजों के लिए आफत बनता जा रहा है। शुक्रवार को छतरपुर जिला अस्पताल में जिले के अलग अलग इलाकों से सर्पदंश की 2 घटनाएं और एक अन्य घटना जिसमें एक जहरीले कीड़े ने काटा था, ऐसी 3 घटनाएं पहुंची। सभी मरीजों को जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में मरीजों को दवाएं उपलब्ध न कराते हुए स्टाफ ने बाहर से दवा लाने के लिए कह दिया, जिसके बाद परिजन महंगे दामों पर बाहर से दवाएं लाए। गुलगंज निवासी गौरीशंकर कुशवाहा ने बताया कि उनकी 32 वर्षीय पत्नी उमा कुशवाहा खेतों में बकरियां चरा रही थी, तभी एक जहरीले सांप ने उसके हाथ में काट लिया। उमा की चाची उसे किसी तरह खेतों से घर तक लाई, जिसके बाद परिजन निजी वाहन से उसे जिला अस्पताल ले गए। गौरीशंकर के मुताबिक अस्पताल के स्टाफ ने अस्पताल में दवाएं न होने की बात कही, बाहर से दवाएं खरीदी, जिसके 3600 रुपए चुकाने पड़े। हम गुलगंज के रहने वाले हैं और खेत पे जा रहे थे, तो खेत में रास्ते में मतलब बकरी चरा रहे बकरी, तो वहीं बकरी चल रही थी, वहीं जो खेत पे थी, तो वहीं पत्थर का झाड़ा डलो तो उसी में होगा सांप, तो नकली उठाई, नकली उठाने में सांप ने काट लिया। फिर क्या किया? फिर उसके बाद सीधे चाची थी साथ में, तो वो जैसे बनी सो घर तक ले आई। घर के बाद फिर हम लोग सीधे अस्पताल आ गए। अब कैसा है जिला अस्पताल में, कैसे इलाज हो रहा है? अब अस्पताल में ये है इलाज के दवाई नहीं मिल रही हैं, बाहर से मंगवाए तो अभी नहीं मिल रही है। परेशान है कि ये परेशानी है कि अब ये पड़े हैं यहाँ पे। दवाई कितने की मिली है? बाहर से किसने लिखी थी? अभी नर्स ने जो इंजेक्शन लिखे थे तो वो तो बहुत महंगे मिले। कितने की? वे मिले हमको 3500-3600 के, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। और वो अभी 1 घंटे बाद जब परेशान हुए तब जगह जगह फ़ोन लगा, तब वो मिले हैं। क्या अस्पताल में दवाई नहीं है? अब अस्पताल में दवाई तो है ही नहीं है। अब वो अगर अस्पताल में दवाई हो तो जल्दी काम इलाज हो जाता। अब क्या बोल के गई हैं? अभी वो बोल के गई है कि बोतल लगा गई और बोले कि अभी हम 10 मिनट में आएंगे, फिर देखेंगे। और हाथ के मारे जाना परेशानी है। इसी तरह छतरपुर के ही ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम देरी निवासी कलुआ अहिरवार ने बताया कि उसकी 50 वर्षीय पत्नी ताराबाई भैंस को बांधने वाली खूंटी गाड़ने के लिए बाड़े में गई थी। इसी दौरान उसका पैर सांप के ऊपर पड़ गया और सांप ने उसे काट लिया। घटना के बाद परिजन एक ई-रिक्शा के माध्यम से ताराबाई को जिला अस्पताल लाए, जहां अस्पताल के स्टाफ ने बाहर से दवाएं मंगवाई, जिस पर 1200 रुपए खर्च हुए। भैंस के लिए खुटिया ठोकने के लिए जा रहे थे, वहाँ पर अचानक उनका पाँव पड़ गया सांप के ऊपर, तो उनके एक घोड़े में चिपक गया वो सांप। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद मैं दौड़ा, उसके बाद दौड़ने के बाद में फिर मम्मी को झटपट लिया, फिर उसके यहाँ पे मैं एक थोड़ी ब्लेड मारी और मुँह से जहर निकाला। तो कुछ दिन लोग जहर निकालने के बाद फिर इसके बाद मम्मी बोली तो दर्द ऐसा हो रहा है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है अस्पताल ले चले। अस्पताल लेने के लिए आए हम, रिक्शा किया, रिक्शा के बाद यहाँ ले आए। फिर वहाँ से हम चले, मेरे बीवी और मेरे बच्चे चले, मेरे भाई और पिताजी। आते आते फिर बोले, फिर भर्ती कराया, भर्ती कराने के बाद यहाँ दवाइयाँ ली। उसके बाद आपको यहाँ पे दवाई मंगवाई गई बाहर से दवाई भी मंगवाई गई। करीब कितने छोटे रुपए की दवाई आई? छोटा भैया ले आया था दवाई, इनका रेट का कोई हमें पता नहीं है। आप अब बता रहे थे 1280 बताए थे भाई ने, वो ही बताया मैंने। यहाँ पे दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाई, तो सरकारी दवाइयाँ रहती वो आपको नहीं मिली हैं? सरकारी दवाई का अब हमें कोई पता नहीं है। आप बताएं कि सरकारी भैया ले गया था, ठीक है। कितने रुपए की दवाइयाँ लेने? 1280 रुपये बताए थे उसने मुझे। किसने लिखी थी वो दवाई? वो डॉक्टर ने लिखी थी दवाई। तीसरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम टपरियन की है। यहाँ रजनी पत्नी दशरथ यादव, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, चारा काटते समय किसी अज्ञात कीड़े का शिकार हो गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाए। परिजनों ने बताया कि अस्पताल में स्टाफ ने उनसे भी बाहर से ही दवाएं मंगाई। कुल मिलाकर अस्पताल में इन दिनों सर्पदंश और जहरीले कीड़े के काटने संबंधी जितने मामले आ रहे हैं, उन सभी को दवाएं बाहर से लानी पड़ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अस्पताल में निःशुल्क इलाज का दावा कर रही सरकार का ये दावा कितना सच है। चाव काट रही थी, पता नहीं है कि न काटो। क्या नाम है इनका? रजनी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद उठा ले आए, छतरपुर ले आए। कैसी हालत?
हैं? कैसी हालत है? अस्पताल कैसे आए फिर? गाड़ी से। कैसी हालत है मरीज की? क्या नाम है? रजनी। अब इंजेक्शन लगी सो आराम है। अब इमरजेंसी हालातों में इलाज के लिए महानगरों की ओर भागने की जरूरत नहीं। छतरपुर में आ गया है झांसी का प्रख्यात और भरोसेमंद संस्थान संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इलाज की सुविधा। छतरपुर के लिए वरदान, 24 घंटे भर्ती की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर युक्त संसाधनों और योग्य चिकित्सकों की सुविधा, 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। इमरजेंसी हालातों में संपर्क करें संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टीवीएस शोरूम के पास, होटल ला कैपिटॉल के नजदीक, पन्ना रोड, छतरपुर।